आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम स्टडी करेंगे। पहेली एंड भूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। कह रहे जो पहेली और भूजो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गए समर ब्रेक में। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। कह रहे कि डिनर के बाद वो हाउस के जो है रूफ पे गए। इट वॉज अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट। वहां पे बिल्कुल जो है क्लाउडलेस नाइट थी। दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। वहां पे उन्होंने जो ब्राइट स्टार्स देखे स्काई के अंदर। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। कह रहे उन्होंने ऐसा कभी भी कोई भी सीन नहीं देखा था सिटी के अंदर। पहेली वॉन्डर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज। कह रहे कि पहेली जो वो बहुत वॉन्डर्ड थी व्हाई द विलेज स्काई वाज डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन द बिग सिटीज। कि जो जो विलेज के अंदर जो स्काई है वो जो और नाइट स्काई जो बिग सिटीज के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट क्यों है। Her grandfather explained that due to bright light, smoke and dust, the sky in big city is rarely clear. के तो उसके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि जो ड्यू टू ब्राइट लाइट, स्मोक और डस्ट की वजह से जो बिग सिटीज के अंदर जो स्काई है वो बहुत कम दिखाई देता है। क्लियर जो है बहुत कम होता है। विलेज में जो स्काई बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है और सिटीज में जो है जो स्काई है क्लियर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पे जो स्काई में जो लाइट, स्मोक और डस्ट की वजह से जो बिग सिटीज में जो स्काई है वो क्लियर नजर नहीं आता। He also identified some objects seen in the night sky and told stories associated with them. Night sky watching can be a fascinating experience at a place where there was no bright light and the atmosphere is clear. He also identified some objects seen in the night sky. तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे objects देखे नाइट स्काई के अंदर and told stories associated with them, और उससे रिलेटेड स्टोरीज के बारे में एक्सप्लेन किया। Night sky watching can be fascinating experience at a place where there are no bright light and the atmosphere is clear. कि जो night sky watching can be a fascinating experience at a place where there was no bright light, atmosphere is clear. तो कह रहे कि स्टार और सिस्टम में पहले क्या कहा, जो पहेली है भूजो जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गए समर ब्रेक में, और डिनर वहां पे आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। डिनर के बाद वो हाउस की जो रूफ पे गए, वहां पे उन्होंने क्लाउडलेस नाइट देखी और वो वहां पे बहुत सारे जो स्टार्स देखे जो दिखाया हुआ है। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। सिटी के अंदर ये सीन नजर नहीं आता। जो 17.1 में नाइट स्काई दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर नाइट स्काई दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नाइट स्काई जो है कहीं भी नजर नहीं आता। तो कह रहे पहेली वॉन्डर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज। कह रहे पहेली जो है वॉन्डर्ड होगी कि व्हाई द नाइट स्काई वाज, नाइट जो स्काई है बिल्कुल जो डिफरेंट क्यों है जो सिटीज के अंदर होता है। सिटीज के अंदर फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से और डस्ट की वजह से जो है जो उसके अंदर स्काई है वो बिग सिटीज के अंदर वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट्स सीन इन द नाइट स्काई। तो कह रहे कि वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे और स्टोरीज के बारे में वहां पे एक्सप्लेन किया। नाइट स्काई कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। जो नाइट स्काई है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है इसके जो देखते हैं हम बहुत फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे वेयर देयर वाज नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज क्लियर। एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है। कह रहे कि लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट। तो कह रहे कि जो ऊपर स्काई देखो क्लियर नाइट के अंदर, वहां पे हमने डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, कुछ ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ऑब्जर्व देम केयरफुली। कह रहे इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। डू ऑल ऑफ देम अपीयर्स टू ट्विंकल। कह रहे सारे के सारे क्या ट्विंकल करते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। कह रहे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्टार की तरह नजर आता है लेकिन ट्विंकल नहीं करता। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट। कि जो ट्विंकल करते हैं वो स्टार हैं, जो ट्विंकल नहीं करते वो हैं हमारे प्लैनेट। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जो हम रात को स्काई देखते हैं तो उसमें से सबसे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, मून। The star, the planet and the moon and many other objects in the sky are called celestial objects. जो हमारे स्टार हैं, प्लेनेट हैं और बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये हमारे जो स्टार हैं, प्लेनेट हैं, वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे स्काई के अंदर वो हमारे क्या हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो स्टार एंड द सोलर सिस्टम जो कह रहे हैं कि पहेली और बूजो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में जो विजिट किया उन्होंने,
समर ब्रेक में, तो वहां पे उन्होंने रूफ ऑफ द हाउस पे क्लियर क्लाउडनेस देखी। तो ऐसी जो क्लाउडनेस नाइट जो है उन्होंने कभी भी अपनी सिटी में नहीं देखी थी। तो सिटी में ऐसी क्लाउडनेस नाइट स्काई जो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वहां पे ब्राइट लाइट स्मोक और डस्ट की वजह से जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता। तो कह रहे कि वहां पे उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए और देखा। उन्होंने कहा कि इस लुकिंग एट द स्काई ऑन डार्क क्लियर नाइट के, तो वहां पे जो है डॉटेड लाइन भी नजर आई, स्टार्स भी देखे, कुछ ब्राइट कर रहा था, कुछ नहीं ब्राइट कर रहा था। जो हमारा ट्विंकल कर रहा था वो हमारे स्टार थे, जो ट्विंकल नहीं कर रहे थे वो हमारे क्या थे, प्लैनेट थे। और सबसे जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट था नाइट स्काई के अंदर वो हमारा क्या था, मून। द स्टार, प्लैनेट एंड द मून और मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई और कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारे स्टार होते हैं, प्लेनेट होते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्काई के अंदर, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे क्या है, स्टार, प्लेनेट और सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे स्काई के अंदर, उसको बोलते हैं कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी और जो इससे एसोसिएटेड फिनोमेना है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन पुराने एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया में अवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। द स्टडी ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। जो हमारी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी और उससे जो रिलेटेड फिनोमेना है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया में अवर एंसेस्टर परफॉर्म मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage of the sun, star, moon, and the planet in the sky helped them to devise calendar and almanacs. They were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern of timely sowing and choice of group, fixing the dates of season and the festival. के जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी और से जो एसोसिएटेड फिनोमेना है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी और उसकी फिनोमेना के बारे में जो स्टडी करते हैं वो उसको बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म, कह रहे पुराने इंडिया में हमारे जो पुराने एंसेस्टर जो है मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन देखते थे स्काई के अंदर। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। जो ये नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी की तो बहुत एडवांस थी पुराने टाइम में। पासेज ऑफ द सन, स्टार, मून, द प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड almanacs. They were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall pattern of timely sowing and choice of group. कि जो हमारी कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। इन एंशिएंट इंडिया, पुराने इंडिया में हमारे जो एंसेस्टर हैं जो मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते थे, देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली। जो हमारी उनकी नॉलेज थी एस्ट्रोनॉमी की बहुत एडवांस थी। जैसे जैसे टाइम पास द सन, स्टार, मून, द प्लैनेट्स, द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड almanacs. तो इसकी जो हेल्प से सन, स्टार, मून और प्लैनेट की हेल्प से जो है कैलेंडर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। दे आर ऑफन यूज्ड बाय पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, और इससे जो है क्लाइमेट की अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं हम, रेनफॉल पैटर्न के बारे में भी देख सकते हैं और डेट फिक्स कर सकते हैं हम क्रॉप्स के कब हमें उगानी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए, और डेट्स ऑफ सीजन को फिक्स करना, फेस्टिवल को फिक्स करना। तो इसकी हेल्प से जो है हम ये चीजें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट अस आल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न अबाउट देम। कुछ ऑब्जर्वेशन लो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की और उसको लर्न करो। सबसे पहला है द मून। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट्स। कह रहे जो मून को कंटिन्यूटी में हमें 7 नाइट में ऑब्जर्व करो। प्रेफरली फ्रॉम one moon to the next, make a sketch of the moon. जो हमारा मून का एक स्केच बनाते हैं हम अपनी नोटबुक पे, नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, और उसकी जो फेजेस हैं उसको भी ड्रॉ करना है। ऑल्सो नोट एवरी डे पार्ट ऑफ द स्काई इन विच मून इज सीन, और वो डायरेक्शन भी नोट करनी है कि किस डायरेक्शन में जो है मून है। तो ये हमारा 17.2 में जो है गर्ल है ड्रॉ कर रही है और जो मून की फेजेस ड्रॉ कर रही है और डायरेक्शन भी ड्रॉ कर रही है कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा मून नजर आ रहा है। उसके बाद इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे। क्या जो हमारे मून की शेप जो है डेली चेंज हो रही है। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू परफेक्टली राउंड। क्या जो ये जो शेप है मून की बिल्कुल राउंड है। आर दीज डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन द स्काई इज क्लियर।
देखिए, इज देयर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? क्या हमारी जो मून की जो शेप है वो बिल्कुल चेंज हो रही है? आर दीज डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? क्या वो बिल्कुल राउंड शेप है? आर दीज डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज कॉल्ड द फुल मून डे। कह रहे कि जो जिस दिन डे जब पूरी जो मून का जो पूरा होल डिस्क है विजिबल हो जाए, इसको बोलते हैं फुल मून डे। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. The day on which the whole disk of the moon, जिस दिन पूरा जो मून जो विजिबल होता है उसको बोलते हैं फुल मून डे। Thereafter, every night the size of bright part of the moon appears to become thinner and thinner. फिर इसके बाद every night the size of the bright part of the moon जो है बिल्कुल पतला होता जाता है। on the 15th day जो moon is not visible, 15th day पे बिल्कुल मून जो है विजिबल नहीं होता। तो पहले फुल मून बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो है थिकनेस कम होती जाती है और बिल्कुल फिर डिसअपियर हो जाता है। जिस 15 डे पे जब बिल्कुल जो है मून जो बिल्कुल विजिबल नहीं होता तो उसको बोलते हैं न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। उसके अगले दिन थोड़ा सा पोर्शन जो है मून का स्काई के अंदर नजर आता है, इसको बोलते हैं क्रिस्केंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे। तो ऐसे ही बार बार जो है मून जो है बड़ा होता जा रहा है। On the 15th day, once again we have got a full idea of moon. 15th day पे जो है हमारा full idea हमें moon के बारे में मिलता है, जो various shape है bright part की, और उसको बोलते हैं phases of the moon. The phases of the moon play, phases जो moon है हमारे लिए बहुत important role play करता है social life में। Almost all festival in India, जो हमारे सारे के सारे festival इंडिया के अंदर celebrate होते हैं, phases of moon के according celebrate होते हैं। दिवाली जो है हमारा न्यू मून डे पे सेलिब्रेट होता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे है वो फुल मून पे सेलिब्रेट होता है। महाशिवरात्रि हमारा 13 नाइट ऑफ वार्निंग मून पे जो है सेलिब्रेट होता है। ईद उल फितर जो है हमारा क्रेसेंट मून पे जो है हमारा सेलिब्रेट होता है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून एंड द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। जो टाइम पीरियड है बीच में फुल मून के बीच में और नेक्स्ट फुल मून के बीच में थोड़ा सा लंबा होता है एज कम्पेयर टू 29 डेज इन मैनी कैलेंडर्स। और किसी कैलेंडर में जो है इस पीरियड को एक मंथ भी माना गया है। तो इस स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं, कह रहे कि जो हमारी मून को कंटिन्यूसली सेवरल नाइट तक ऑब्जर्व करो और उसको शेप देखो और उसको नोटबुक में ड्रॉ करो और किस किस डायरेक्शन में नजर आ रहा है उस डायरेक्शन को भी नोट करो, और कब नहीं नजर आता वो भी देखो। तो कह रहे कि देखने की जो मून की शेप है क्या एवरी डे चेंज हो रही है? क्या आर दिस डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? क्या बिल्कुल कई बार राउंड होती है शेप, क्या कई बार दिखाई नहीं देता? तो कि द डे ऑन विच द होल डे, जब पूरा जो मून विजिबल होता है इसको बोलते हैं फुल मून डे। जिस डे पे पूरा फुल मून हमारा विजिबल होता है उसको बोलते हैं फुल मून डे। और एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। कह रहे कि एवरी नाइट जो हमारा जो साइज है ब्राइट पार्ट का मून का वो हमारा बिल्कुल थिनर और बिल्कुल थिन थिन होता जाता है। और 15 डे पे मून जो है बिल्कुल विजिबल नहीं होता। सबसे पहले जब पूरी डिस्क नजर आती है वो फुल मून डे था, और फिर धीरे धीरे जो है हमारा थिनर होता जाता है। 15 डे पे हमारा मून बिल्कुल विजिबल नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यू मून डे। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। जो नेक्स्ट डे हमारा थोड़ा सा जो पोर्शन है मून का हमारा स्काई के अंदर अपीयर होता है इसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही फिर मून बड़ा होता जाता है। 15 डे पे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून। फिर 15 डे पे फिर दोबारा फुल व्यू मिलता है मून का। तो ये जो हमारी शेप बन रही है, इसकी फेजेस बन रही है, इस मून की शेप बन रही है ब्राइट पार्ट के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। और फेजेस ऑफ मून जो है सोशल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल जो है हमारे इंडिया के अंदर और सेलिब्रेट होते हैं फेजेस ऑफ मून के अकॉर्डिंग। दिवाली जो है न्यू मून डे पे सेलिब्रेट होता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे जो है हमारा फुल मून पे सेलिब्रेट होता है। महाशिवरात्रि हमारा 13 नाइट ऑफ मॉर्निंग मून पे सेलिब्रेट होता है। ईद उल फितर जो हमारा डे है वो जो है टाइटनिंग और क्रिसेंट मून के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट होता है। जो टाइम पीरियड है हमारा फुल मून और नेक्स्ट मून के अंदर जो थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर है एज कम्पेयर टू 29 डेज इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज कॉल्ड मंथ। और कुछ कैलेंडर में इसको मंथ बोला गया है। क्योंकि ये जो मून की शेप है क्यों चेंज होती है एवरी डे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेजेस ऑफ द मून अकर। कह रहे कि क्यों बनती हैं फेजेस मून की, अलग अलग शेप क्यों बनती हैं? वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। हमने कह रहे हमने पढ़ा है कि इस चैप्टर 16 में मून की अपनी लाइट नहीं होती।
कि सन की लाइट होती है, वी सी द मून बिकॉज ऑफ द सनलाइट, और मून हमें क्यों दिखाई देता है, जब सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और वहां से रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें ये दिखाई देता है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। तो जो भी पार्ट सन की लाइट जो है मून के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वही पोर्शन हमें मून का दिखाई देता है, बाकी पोर्शन हमें मून का हमें दिखाई नहीं देता। तो ये फेजेस जो है हमारी क्यों बन रही हैं, तो जिस पार्ट पे जो है सनलाइट इंसिडेंट होगी वही पार्ट मून का हमें दिखाई देगा, बाकी हमारा मून का वो पार्ट हमें दिखाई नहीं देगा। तो जैसे हमारी सन की लाइट किसके अकॉर्डिंग पड़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी मून की फेजेस बनती हैं। तो ये सभी को लर्न करनी है कि मून की फेजेस कौन कौन सी होती है और मून की फेजेस कैसे बनती है, और ये सोशल लाइफ में जो है हमारी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद एक्टिविटी 17.2 में हमने किया था टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। कह रहे जो हमने बिग बॉल ली और एक पिक्चर लिया, पेंट हाफ ऑफ इट व्हाइट एंड डार्क ब्लैक, उसको व्हाइट और हाफ ब्लैक में पेंट कर दिया। गो आउट इनटू द प्लेग्राउंड विद टू ऑफ योर फ्रेंड्स, और हमें प्लेग्राउंड में जाना है अपने फ्रेंड्स के पास। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड, और 2 सेंटीमीटर जो है सर्कल ड्रॉ करना रेडियस का, और इस सर्कल को जो डिवाइड करके 8 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना है, जैसे 17.4 में दिखा हुआ है। तो कह रहे हमने पहले क्या लेना है, एक बिग बॉल लेनी है और एक पिक्चर लेना है। पेंट हाफ ऑफ इट व्हाइट एंड हाफ ब्लैक, हाफ व्हाइट और हाफ ब्लैक इसको पेंट करना है। गो आउट इन द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में जाना है विद योर फ्रेंड्स। तो एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका रेडियस 2 मीटर होना चाहिए। ग्राउंड के अंदर जो सर्कल है उसको डिवाइड करके 8 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ करना है। तो जैसे लिखा हुआ है इसमें, स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल की सेंटर पे खड़ा हो जाना। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, और एक फ्रेंड को बोलना है ताकि वो बॉल को होल्ड कर सके सर्कल की डिफरेंट पॉइंट्स पे। आस्क हर टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन, और जो व्हाइट पोर्शन है बॉल का वो सन की तरफ लेके जाना है। इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन द मॉर्निंग, इसको अगर हम मॉर्निंग में जो है हम परफॉर्म कर रहे हैं, देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, और जो व्हाइट पोर्शन है हमारा बॉल का उसको हमने ईस्ट की तरफ रखना है। इस द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द आफ्टरनून, अगर इस एक्टिविटी को हमने आफ्टरनून में परफॉर्म किया, देन द व्हाइट पोर्शन जो है शुड बी कैप्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, और बॉल की जो पोर्शन है हमारा वेस्ट की तरफ हमने रखना है। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द व्हाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज केप्ट वर्टिकल, और इस सब हर केस में जो व्हाइट और जो ब्लैक पोर्शन है उसको सीधा रखना है। स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्जर्व standing at the center of the circle observe the visible white portion of the ball। अब उसको हमने सेंटर में जब खड़े हुए हैं तो उसका ऑब्जर्व करना है विजिबल पोर्शन बॉल का। while your friend stand at the point of the circle, जैसे हमारा दिखाया हुआ एक फ्रेंड जो हाथ में लेके बॉल ले रहा है। ड्रॉ द शेप ऑफ द व्हाइट पोर्शन, और व्हाइट पोर्शन को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद कंपेयर योर ड्रॉइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, और फिर मून की फेजेस से हमें इसको कंपेयर करना है। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, can I remember that the moon revolves around the earth along with the sun revolves around the sun। तो ये अर्थ कैसे इसके अंदर आगे रिवॉल्व करता है ये बताना है। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ न्यू मून। स्केच दिस पोजीशन इन योर नोटबुक। तो फुल मून पे और न्यू मून पे जो इसकी पोजीशन है वो ड्रॉ करनी है। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases every day। फुल मून के बाद जो हमारा सनलाइट पार्ट है मून का वो विजिबल होता है अर्थ से, और साइज उसका बिल्कुल डिक्रीज होता जाता है। तो हमारा ये दिखा हुआ है कि जो मून है हमारा, मून की इसकी फेजेस कैसे बनती हैं, और उसके बाद हमारे जो 17.2 में जो मून है वो डिफरेंट पोजीशन पे कैसे नजर आता है, कैसे हमें इसकी पोजीशन ड्रॉ करनी है। एक्टिविटी 7.2 में दिखा हुआ है और उसकी पोजीशन दिखाई हुई है। और इसमें दिखाया हुआ है कि टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। पहले क्या करना है, एक बिग बॉल लेनी है और एक पिक्चर लेना है, या पिक्चर लेना है या बिग बॉल लेनी है। तो इसमें यहाँ पे हमने बिग बॉल ली हुई है, बहुत बड़ी बॉल ली है। इसको पेंट कर देना है हाफ ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट जो है उसको पेंट कर देना है। और प्ले ग्राउंड पे जाना है विद टू ऑफ योर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स को लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है। 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस होना चाहिए, और इसी सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ कर देना है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जो लिखा हुआ है हमारा इसके अंदर।
ये हमारे दिखाया हुआ है 8 पॉइंट्स इसमें ड्रॉ किए हुए हैं। ऐसे 8 पॉइंट्स में ड्रॉ करने के बाद स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हो जाना। तो एक फ्रेंड को बोलना है हाथ में बॉल लेके डिफरेंट पॉइंट ऑफ सर्कल पे जाए, आस्क हर टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। तो अब आपने आस्क हर उसको बोलना है टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द सन। आस्क हर टू कीप द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड्स द, जो व्हाइट पोर्शन है उसको सन की तरफ लेके आना है और इस एक्टिविटी को मॉर्निंग में परफॉर्म करना है। देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। तब उसको हमारा जो व्हाइट पोर्शन है बॉल का उसको ईस्ट की तरफ रखना है और इस एक्टिविटी को हमने आफ्टरनून में परफॉर्म करना है। देन द व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी कैप्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। कह रहे कि अगर हम आफ्टरनून में कर रहे हैं तो व्हाइट पोर्शन हमारा जो है वेस्ट की तरफ रखना है। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द व्हाइट एंड ब्लैक पोर्शन केप्ट वर्टिकल, और जो जो उसके बीच में जो लाइन है उसको बिल्कुल सीधा रखना है जो ब्लैक और व्हाइट पोर्शन को डिवाइड कर रही है। स्टैंडिंग जो सेंटर पे जो सर्कल पे जो गर्ल खड़ी है, ऑब्जर्व द विजिबल व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल व्हाइल योर फ्रेंड स्टैंड। जो हमारा जो एक गर्ल जो हाथ में बॉल लेके खड़ी है उसको देखना है, जो बॉल के व्हाइट पोर्शन को देखना है और उसकी शेप ड्रॉ करनी है एज यू सी इट, कंपेयर योर ड्रॉइंग, और उसको ड्रॉइंग को कंपेयर करना है विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, और उसकी मून की फेजेस के साथ जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून के साथ जो है हम इसको कंपेयर करना है। जैसे हमारा 17.5 में दिखा हुआ है, तो हमारा 17.2 में दिखा हुआ है द स्टार एंड द सोलर सिस्टम। स्टार एंड द सोलर सिस्टम में हमारा दिखाया हुआ है कि हमने नाइट स्काई कैसे देख रहे हैं, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, और मून क्या होता है, फेजेस ऑफ द मून क्या होता है। और जो हमारा फेजेस ऑफ द मून में हमने 17.2 में हमने दिखाया हुआ है जो मून है डिफरेंट पोजीशन पे जो हमारा कैसे नजर आता है, ये दिखाया हुआ है। टेक अ बिग बॉल, हमने एक बड़ी बॉल लेनी है और एक पिक्चर घड़ा लेना है, या घड़ा लेना है या बड़ी बॉल लेनी है, उसको हाफ या व्हाइट हाफ और व्हाइट ब्लैक में इसको डिवाइड कर देना है पेंट से। और प्लेग्राउंड में जाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर का रेडियस का, और उसको सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इस एक्टिविटी को व्हाइट पोर्शन जो है हमारा उसको हमने ईस्ट की तरफ रखना है। इस एक्टिविटी को हमने आफ्टरनून में अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा जो व्हाइट बॉल को ईस्ट वेस्ट की तरफ रखना है। और सब केस में जो हमारी जो लाइन जो बीच में जो इसमें डिवाइड कर रही है व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को वर्टिकल रखना है। और जैसे हमारा पोर्शन फिगर दिखाया है इसके अंदर, फिर इसको ऑब्जर्व करना है बॉल को और फिर देखना है कि ड्रॉ द शेप ऑफ द व्हाइट पोर्शन एज यू सी। जैसे हमें व्हाइट पोर्शन जिस तरीके का दिखाई देता है वैसी शेप हमें ड्रॉ करनी है। और फिर उसको हमने डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून जो हमने 17.5 में बनाई है उससे कंपेयर करना है। जो हमारी डिफरेंट फेजेस है मून की दिखाई है, फुल मून, फिर क्रिसेंट मून, फिर हाफ, बिल्कुल ऐसे जो मून है ये हमारे इससे कंपेयर करनी है। तो ये डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून दिखाई है 17.5 में। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा है कि ये जो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि पहेली और बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जो विलेज में जाते हैं और वहां पे रात को वो हमने छत पे देखते हैं कि ब्राइट स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। कह रहे इतने ब्राइट स्टार्स हमने कभी भी हमने जो है सिटी में नहीं देखे, क्योंकि सिटी में बहुत लाइट और स्मोक और डस्ट की वजह से जो है वहां पे विजिबल नहीं होता। तो कह रहे कि ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट, वहां पे उन्होंने और ऑब्जेक्ट्स भी देखे जो स्टार थे, कुछ ट्विंकल कर रहे थे कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे थे, कुछ ट्विंकल कर रहे थे वो स्टार थे, जो ट्विंकल नहीं कर रहे थे वो हमारे प्लैनेट थे, और सबसे जो ब्राइटेस्ट पार्ट था वो हमारा क्या था, मून था। तो कह रहे स्टार, प्लैनेट और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलके इसको बोलते हैं कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मिलके जो हमारे बनाते हैं वो हमारे हैं कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। और जो स्टडी करता है जो कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट और जिसके रिलेटेड फिनोमेना को उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। और उसके बाद हमारा क्या है, मून, फेजेस ऑफ द मून। जो हमारा मून है एक्टिविटी 17.1 में दिखाया है, ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूअसली फॉर सेवरल नाइट्स। के मून को कंटिन्यूटी में देखना है रात तक। प्रेफरली फ्रॉम फुल मून टू द नेक्स्ट, मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी डे। एक मून का जो स्केच बनाना है और देखना है कि कौन सा जो पार्ट है हमारा ईस्ट की तरफ है या वेस्ट की तरफ है, ये देखना है इसको, और फेजेस ऑफ मून को ड्रॉ करना है। तो कह रहे कि जिसमें पूरा पूरी पूरी डिश दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फुल मून डे। और फिर उसकी जो ब्राइटनेस है बिल्कुल कम होती जा रही है और 15 डे पे मून बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, इसको बोलते हैं न्यू मून डे। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे पे थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देता है, उसको बोलते हैं क्रिसेंट मून। और जो मून जो है धीरे धीरे जो है लार्जर होता जाता है।
फिर फुल मून दिखाई देता है। तो जो वेरियस शेप है, जो ब्राइट पार्ट ऑफ द मून की वजह से दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। और जो हमारे सोशल लाइफ में भी इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंस है, जो सारे फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, वो फेजेस ऑफ मून के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं। गुरु पूर्णिमा और गुरु नानक बर्थडे जो है हमारा फुल मून डे पे सेलिब्रेट होता है। महाशिवरात्रि भी हमारा 13 डे ऑफ मॉर्निंग मून पे सेलिब्रेट होता है। ईद फुल इस ऑब्जर्व जो हमारा क्रिसेंट मून पे भी दिखाई देता है। कह रहे कि मून की शेप क्यों चेंज होती है, मून की जो शेप है हमारी क्यों चेंज हो रही है। Why you have studied in the chapter 16? चैप्टर 16 में देखा कि मून जो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, स्टार और सन जो करते हैं। कि जो हमारे मून है, वी सी द मून बिकॉज द ब्राइट सनलाइट फॉल ऑन इट। कि जो मून है हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। वी देयरफॉर सी ओनली पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड। तो कह रहे कि मून की अपनी लाइट नहीं होती, जब इसके ऊपर सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो हमारे को जो है वो विजिबल होता है। तो जिस पोर्शन पे जो है सनलाइट डालती है वही पोर्शन विजिबल होता है मून का। तो इस वजह से जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून दिखाई देती हैं। तो 17.3 में दिखाया मून इज विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सनलाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो है हमें मून दिखाई देता है। तो मून जो है रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से ही विजिबल होता है, मून की अपनी लाइट नहीं होती। उसके बाद एक्टिविटी 17.2 में दिखा हुआ है कि हम जो मून की जो डिफरेंट शेप जो है हम कैसे देखते हैं। तो एक बिग बॉल लेते हैं, उसको हाफ एंड ब्लैक में वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और प्लेग्राउंड में जाते हैं। प्लेग्राउंड में जाने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम 2 सेंटीमीटर का। 2 मीटर का ग्राउंड के अंदर सर्कल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी को अगर हम मॉर्निंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हमें जो बॉल को हमने ईस्ट की तरफ रखना है, नहीं तो हमें इसको वेस्ट की तरफ रखना है। तो उसके बाद जो सेंटर पे जो हमारी गर्ल खड़ी है, इसको देख रहे हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ द व्हाइट पोर्शन ऑफ द एज यू सी इट। जो हमारी शेप दिखाई दे रही है, व्हाइट पोर्शन जो हमारा दिखाई दे रहा है, उसको ड्रॉ करना है। और ये हमारी क्या है, फेजेस ऑफ द मून। और इसको हमने 17.5 फिगर से कंपेयर करना है। उसके बाद जो हमारे टॉपिक हैं कि एक्टिविटी है 17.3 और उसके बाद मून का जो सरफेस हमारा कैसा है और मून पे लैंडिंग करने के लिए कौन कौन गया था, और स्टार क्या होते हैं, स्टार के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, लाइट ईयर क्या होता है, और उसके बाद पोल स्टार क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, और यूर्सा मेजर क्या होता है, इसका डायग्राम, और उसके बाद पोल स्टार की लोकेशन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद कैसियोफिया क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, सन और प्लैनेट क्या होता है, और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, और मंगलयान क्या क्या होते हैं, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हमने मून के बारे में स्टडी किया कि मून की जो फेजेस कैसे बनती हैं और क्या उसका सोशल लाइफ में इंपॉर्टेंस है। और जो मून की जो फेजेस हैं हम उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और हमारे को जो सिटी के अंदर जो ब्राइट स्काई क्यों नहीं नजर आता, मून की अपनी लाइट क्यों मून की अपनी लाइट नहीं होती, और मून की जो वो कहाँ से वो लाइट लेता है और कैसे वो रिफ्लेक्टेड लाइट से वो चीजों को देख पाते हैं, और मून की जो फेजेस हैं वो क्या होती हैं। उसके बाद है रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कह रहे याद रखना है मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। कह रहे जो अर्थ है अलोंग विद द मून, अर्थ जो है हमारी मून के साथ जो है हमारी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजीशन द सन मून एंड द अर्थ। कह रहे कि क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं सन और मून और अर्थ जो है फुल मून पे और न्यू मून पे कैसे होते हैं। इसको पोजीशन को हमने नोटबुक पे स्केच करना है। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून। फुल मून पे कैसे नजर आता है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द सन इंक्रीजेस एवरी डे आफ्टर द न्यू मून। आफ्टर द फुल मून के बाद द सनलिट पार्ट जो है मून का जो विजिबल होता है अर्थ से, वो साइज जो है इसका बिल्कुल डिक्रीज होता जाता है एवरी डे। आई हैव हर्ड दैट वी हैव नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हमने सुना, आई हैव हर्ड दैट वी, हमने देखा है कि जो हमारा जो बैक साइड है मून की हमने अर्थ से फ्रॉम द अर्थ से नहीं देखी। इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है। तो कह रहे आई हैव हर्ड दैट वी हैव नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून। क्या बैक साइड हमने मून की कभी नहीं देखी, क्या ये ट्रू है, अर्थ से हम देख सकते हैं नहीं देख सकते। तो ये भी आगे हम स्टडी करेंगे।
तो इससे पहले जो हमने देखा है कि हमारा जो अर्थ और मून जो है हमारा अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ जो है मून के साथ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये हमारा 17.6 में दिखा रहा है। पहले तो मून कैसे रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड, और फिर ये अर्थ के साथ जो है सन के अराउंड जो है मूव करते हैं। तो कह रहे कि हम रिलेटिव पोजीशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं, सन और मून और अर्थ कहाँ पे होता है, न्यू मून डे पे और फुल मून डे पे हम क्या कैसे होता है। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ, कि जो हमारा जो मून का जो विजिबल पार्ट है हमारा अर्थ से, वो न्यू मून पे जो हमारा इंक्रीज होता जाता है डे बाय डे। आफ्टर द फुल मून डे सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल, फुल मून डे पे जो सनलाइट पार्ट है मून का जो विजिबल हो जाता है अर्थ से, ऐसे उसका साइड डिक्रीज होता जाता है एवरी डे। आई हैव हर्ड दैट वी हैव सी द बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, कि हम मून की बैक साइड देख सकते हैं ना, वो हम आगे स्टडी करेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं 17.3। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर, कह रहे एक सर्कल ड्रॉ करना है 1 मीटर डायमीटर का ऑन द ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ योर सर्कल, कह रहे किसी भी फ्रेंड को बोलना है टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे खड़े हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स हिम, ऐसे ही घूमना है कि जो हमारा फेस है वो उसकी तरफ होना चाहिए। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक, क्या हम अपने फ्रेंड की बैक देख सकते हैं। हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन 1 रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में कितनी रोटेशन कंप्लीट होगी। तो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कह रहे मून भी इस तरीके से ही अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जो मून है वो 1 रोटेशन कंप्लीट करता है ऑन इट्स एक्सिस दैट कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, जो अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो एक्टिविटी 17.3 में दिखा हुआ है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर, कह रहे जो एक सर्कल है हमें ड्रॉ करना है, हमने 1 मीटर डायमीटर है उसका होना चाहिए ग्राउंड के अंदर, एक सर्कल ड्रॉ करना है, वो 1 मीटर का होना चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कह रहे किसी भी फ्रेंड को बोलो कि सर्कल के सेंटर पे खड़े हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टूवर्ड्स हिम, कह रहे एक सर्कल जो हमारा 1 मीटर का ड्रॉ किया हमने ग्राउंड के अंदर, अपने फ्रेंड को बोलो कि सर्कल के सेंटर पे खड़े हो जाए। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर, तो ऐसे घूमना है कि हमारा फेस जो है उसकी तरफ होना चाहिए। क्या हम अपने फ्रेंड की जो है बैक देख सकते हैं, क्या तुम्हारा फ्रेंड जो हमारी बैक दे सकता है कि कितनी रोटेशन कंप्लीट करेगा। ऐसे ही मून बिल्कुल सिमिलर मैनर में अर्थ के अराउंड मूव करता है, और जो मून जो है एक रोटेशन कंप्लीट करता है और उसको बोलते हैं the moon complete 1 rotation on its axis that it complete 1 revolution around the earth। तो उसके बाद देखा है कि सर कैसे जो है हमारा जो कह रहे कि इसकी रोटेशन कैसे होती है मून अर्थ के अराउंड, तो ये दिखा हुआ है। उसके बाद मून का जो सरफेस होता है वो कैसा दिखा हुआ है। कह रहे कि मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट एंड पोएट्स एंड स्टोरी टेलर, बट व्हेन एस्ट्रोनॉट लैंडेड इन द मून दे फाउंड दैट मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, कि जब एस्ट्रोनॉट वहां मून पे जाते हैं तो मून का सरफेस है वो बिल्कुल डस्टी है, वहां पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं वहां पे डिफरेंट साइज के, और इट आल्सो है लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, और वहां पे जो है हाई माउंटेन्स हैं, स्टेप हैं। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, कुछ जो है बिल्कुल हाई है और कुछ जो हाईएस्ट माउंटेन अर्थ के ऊपर है। जो सरफेस ऑफ मून दिखा हुआ है कि जो मून का जो सरफेस है हमारा बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट है देखने के लिए। स्टोरी और पोएट्री टेलर बताते हैं, कह रहे कि जब एस्ट्रोनॉट जो ऊपर वहां जाते हैं तो वो देखते हैं कि मून का जो सरफेस है बिल्कुल डस्टी है, बैरन है, बहुत क्रेटर्स हैं डिफरेंट साइज के, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्टीप और हाई माउंटेन्स हैं। तो कुछ कह रहे कि सम ऑफ दीज आर एज हाई एज हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, कुछ बिल्कुल ऊपर हाई दीज आर हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। द मून हैज नो एटमोस्फेयर, मून का कोई एटमोस्फेयर नहीं होता। इट हैज नो वाटर, ना ही यहाँ पे वाटर होता है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट, क्या यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। मून के ऊपर एटमोस्फेयर नहीं होता, मून का सरफेस में वहाँ पे गड्ढे होते हैं और बहुत सारे स्टीप और हाई माउंटेन्स होते हैं। तो मून का सरफेस कैसे होता है ये दिखाया हुआ है। कह रहे कि क्या हम साउंड सुनाई देती है, क्योंकि साउंड को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर वहाँ पे एयर नहीं है तो वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगी, तो वहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन यूज करेंगे सुनने के लिए। तो कह रहे कि हमने देखा चैप्टर 13 में पढ़ा था साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम, अगर वहाँ मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ अगर एटमोस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे वाटर भी नहीं है, तो वहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा है ये डिड यू नो, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे स्टार के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे
तो मून के सरफेस के बारे में स्टडी किया हमने। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वारी करनी हो